बाप अपने बेटे को कोई बात कहे तो सआदतमंद बेटे को गौर से वो बात सुननी चाहिए। उस्ताद या शेख अपने शागिर्द को कोई बात कहे तो उसे गौर से उस बात को समाअत करना चाहिए, चूँकि कहने वाला उसका बुज़ुर्ग है। लेकिन वो बुज़ुर्ग, वो शेख, वो उस्ताद अगर साथ कसम भी करे तो फिर और ज़्यादा मज़मून की अहमियत हो जाती है कि ये कोई अहम मज़मून था जिससे कबल कसम की जा रही है। अब यहाँ जो इरशाद फरमाया जाने लगा है उससे कबल मेरे रब ने रब हो के कसम की है। मेरा मालिक तो यूं भी कह देता तो काफ़ी था, लेकिन मज़मून इतना अहम है कि उसको बयान करने से कबल मेरे रब ने कसम की, और फिर कसम भी एक नहीं की, 5 कसमें की। वल आदियात दबहा, कसम है उन घोड़ों की जब वो तेज़ दौड़ें तो उनके सीनों से आवाज़ निकलती है। राह हक में जिहाद के लिए जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके सीनों से निकलने वाली आवाज़ अल्लाह को कितनी महबूब है कि उन घोड़ों की कसम की। फलमूरियात क़दहा, और वही घोड़े जब बरक रफ्तारी से दौड़ते हैं और पथरीली ज़मीन में जब उनका गुज़र होता है तो उनके पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकलते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं उन घोड़ों की कसमें करता हूँ कि जिनके पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से पत्थरों से शरारे निकले। फिर इरशाद फरमाया फल मुगीरात सुबहा, और वो घोड़े सुबह के वक्त जब हमला आवर होते हैं और दुश्मन के लश्करों को तख्त व ताराज करते हैं तो उन हमला आवर होने वाले घोड़ों की कसम। फ़असरन बिही नक़अ, और जब वो हमला आवर होते हैं तो उनकी सुमों से गर्द उड़ती है, तो अल्लाह फरमाता है वो गर्द उड़ाने वाले घोड़ों की कसम। फिर इरशाद फरमाया फ़वसतन बिही जमआ, और वो बहादुर और दलेर घोड़े अपने सवार को लेकर के जब दुश्मन के कल्ब में घुस जाते हैं और जत्थों पर हमला आवर होते हैं तो मुझे घोड़ों की ये अदा भी अच्छी लगती है, तो मुझे उन घोड़ों की कसम। तो 5 कसमें की। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं तो उनके सीनों से आवाज़ निकलती है। कसम है उन घोड़ों की कि जब वो पथरीली ज़मीन से गुज़रें तो उनके पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकलें। कसम है मुझे उन घोड़ों की जो लश्करों को ताख्त व ताराज करें। कसम है उन घोड़ों की जब वो हमला आवर हों तो गर्द उड़े, और कसम है उन घोड़ों की जो लश्करों के कलेजे चीर दें और आगे बढ़ जाएं और दुश्मनों के जत्थों पे हमला आवर हों। तो इन 5 किस्म के घोड़ों की मेरे रब ने कसम की है। अल्लाह अकबर। मेरे मालिक ज़ात के घोड़े और तू उनकी कसमें करे, तो कहा कि ये घोड़े मेरे महबूब के ग़ुलामों के हैं। अल्लाह अकबर। महबूब के ग़ुलामों के घोड़ों के पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकले, रब को वो भी पसंद हैं। ज़रा गौर तो कीजिए। तो ज़ात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत महबूब से हो तो वो घोड़े भी अच्छे लगते हैं। अच्छा ज़रा आगे आ जाइए। ज़ात का कुत्ता है लेकिन वलियों के संग जुड़ गया। अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, बल्कि उसके बैठने के स्टाइल को बयान किया। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीद, उनका कुत्ता गार के धाने पे अपने बाजुओं को फैला के बैठा है। गार की दहलीज पर बैठने वाले कुत्ते की हैयत जुलूस को, उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बयान किया। मालिक इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है?
एक कुत्ते के बैठने के स्टाइल को तू बयान कर रहा है, उसकी हैयत जुलूस को बयान कर रहा है, अंदाज़े नशिस्त को बयान कर रहा है। तो कुरान तो सरापा हिदायत है, तो इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? कहा यही तो बताना चाहता हूं कि ज़ात का कुत्ता भी हो, संग नेकों के जुड़ जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाता है, और अगर तुम मेरे वलियों से जुड़ जाओगे फिर तुम्हारा मर्तबा क्या होगा। यहाँ तो कुत्ते जुड़ जाएं तो काबिल जिक्र होते हैं। अच्छा, ज़ात की च्यूंटी है, लेकिन राह तख्ती हजरत सुलेमान पैगंबर का, तो उस च्यूंटी की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी और उसके नाम की सूरत उतार दी। अन-नमल, सूरा नमल उस च्यूंटी के नाम पे सूरत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राहें तक रही थी और अपनी हमजोलियों से कह रही थी जल्दी जल्दी अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल ना डाले। और हजरत सुलेमान ने उस च्यूंटी की बात को सुना, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, और मुस्करा भी पड़े। तो च्यूंटी भी हो, घोड़े भी हों, कुत्ते भी हों, लेकिन जब अच्छे लोगों के संग जुड़ जाएं, निस्बत बुलंद हो जाए तो वो काबिल ज़िक्र हो जाते हैं। तो हैं घोड़े, लेकिन मेरा रब रब हो के कुरान में उन घोड़ों की अदाओं की कसमें कर रहा है। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़अ व वसतन बिही जमअ। कसम उन घोड़ों की जो तेज दौड़ें तो सीनों से आवाज निकले, पथरीली जमीन में जाएं तो पांव से शरारे निकलें, गर्दो गबार उड़ाएं, दुश्मन के लश्करों को ताख्त व ताराज करके उनके जत्थों में घुस जाएं, उन दलेर और बहादुर घोड़ों की मेरा रब रब हो के कसम कर रहा है। यहां कसम की बात चली तो अल्लाह ने महबूब के घोड़ों की कसम की, घोड़ों की अदाओं को पसंद किया। महबूब के गुलामों के घोड़े, उनके पांव से लगी हुई खुरियां, खुरियों से टकराने वाले पत्थर, पत्थरों से निकलने वाले शरारे, रब के वो भी महबूब। अल्लाह अकबर। तो फिर कसम की बात चली तो कभी घोड़ों की कसमें की, कभी महबूब की राह गुजर की कसम की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। तो शहर मक्का की कसम क्यों की? वहाँ काबातुल्लाह है, मुकाम इब्राहीम है, चाहे जमजम है, सफ़ा व मरवा है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है, कदम कदम अनवार की बरसती बरखा है, मताफ़ है, हतीम है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तज़म है, बाबे काबा है, सक़्फ़ बैतुल्लाह है, कदम कदम पे अनवार बरस रहे हैं। शायद मेरे रब ने कसम इसलिए की हो, शायद कसम इसलिए की हो, लेकिन मेरा रब कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की, यानी शहर मक्का की। क्यों? यहाँ काबातुल्लाह है, यहाँ मुकाम इब्राहीम है, यहाँ मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है। क्यों कसम? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे। अंत मुकीमुन फी हाज़ल बलद, इमाम कुर्तबी ने इसका मफहूम बयान किया। महबूब आपकी इकामत इस शहर में है, आपके सांसों की खुशबू सूंघी है शहर की फ़ज़ाओं ने, इसलिए मुझे शहर की कसम कि महबूब यहाँ तुम जो रहते हो। अल्लाह अकबर। तो महबूब के शहर की कसम की। वल असर, महबूब के ज़माने की कसम की। वद्दुहा, महबूब के चेहरे की कसम की। वल लैल, महबूब की लटकती जुल्फों की कसम की। कभी कहा महबूब तेरे चेहरा ए ज़ेबा की कसम, कभी कहा तेरी जुल्फ अंबरी की कसम, कभी कहा तेरे शहर नूर की कसम, कभी कहा तेरे ज़माना हसी की कसम। और फिर कसम का बाप चला तो बात कहाँ तक पहुंची। महबूब न सिर्फ तेरे शहर की कसम, न सिर्फ तेरी गलियों की कसम, न सिर्फ तेरे चेहराए ज़ेबा की कसम, न तेरी जुल्फे नूर की कसम, न तेरे अहदे ज़र्री की कसम। महबूब तेरी कसम तो है ही तेरे गुलामों के घोड़ों के पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से जो शरारे उड़ते हैं, मैं खुदा हो के उन शरारों को भी पसंद करता हूं और उन घोड़ों की भी कसमें करता हूं। ये कुरान है ना। वल आदियात दबहा, कसम है महबूब तेरे गुलामों के घोड़ों की। अल्लाह अकबर। कसम है उनके सीनों से निकलती आवाज की, कसम है उनके पांव से निकलते हुए शरारों की, कसम है उनकी खूबसूरत अदाओं की, इन अदाओं वालों घोड़ों की कसम। अल्लाह अकबर। ये कसमें करने के बाद जवाब कसम क्या है?
देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं गुफ्तगू के आगाज पे ही कसमें उठाना शुरू कर दूँ। मुझे कसम है रब्बे काबा की, मुझे कसम है अर्शे इलाही के मालिक की, मुझे कसम है जमीन व आसमां के खालिक की। तो कसमों पे कसमें करता जाऊं तो जो मुझे गौर से सुनने का आदी नहीं भी है तो वो भी मुतवज्जे हो जाएगा और सुनने के लिए बेचैन हो जाएगा कि हजरत कसमों पे कसमें उठाए जा रहे हैं, कोई बात है आज। तो मेरा रब रब हो के कसमें कर रहा है। तो उसके बाद जवाब कसम क्या है? तो कान खड़े हो गए, रूहों में प्यास बढ़ गई और समाअतें बिछ गई कि मेरे मालिक तू कसमों पे कसमें कर रहा है। कभी घोड़ों की अदाओं की कसमें, कभी उनके सीनों से निकलते हुए जो है वो उस मुहीब आवाज की कसमें, कभी पांव से उड़ते हुए शरारों की बातें और कभी उनके पांव से उड़ती हुई धूल की कहानियां। तो कसम पे कसम और कसमें भी घोड़ों की, तो कोई बात होगी। तो एकदम कान खड़े हो गए। तो जवाब आया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। कसमें घोड़ों की, उनकी अदाओं की और नाशुक्रा हजरत इंसान को कहा। ये कितनी लतीफ चोट थी जो हजरत इंसान को मारी गई। या अल्लाह हमें नाशुक्रा कहना था तो कहीं और मुकाम पे कह लिया जाता। घोड़ों की तू कसमें करे और हमें नाशुक्रा कहे। घोड़ों की कसमें हो रही हों और इंसान को नाशुक्रा कहा जाए। इंसान को नाशुक्रा कहना था तो किसी और मौके पे कह लिया जाता। कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि चम मीठा नहीं होता, काम मीठा होता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन काम करें तो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। और तुम इंसान बने हो, नकूश बड़े अच्छे हैं, कदे राना रखते हो, झील जैसी आंखें हैं और तुम चलते हो तो कयामत चलती है, लेकिन मुझे तुम अच्छे नहीं लगते अगर तुम नाशुक्रे हो। ये हैं जात के घोड़े लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुलाम हैं, मुझे अच्छे लगते। तो वो चम नहीं देखता, वो कम देखता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत हो मेरे हुजूर से, निस्बत मेरे रसूल से हो तो रब को वो अच्छे लगते हैं। तो कहा वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है कि ये नाशुक्रा है, ये खुद इसका गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे कि ये खड़ा कहाँ है, ये किस कदर नेमतें पाने के बावजूद शिकवे की जुबान खोले रखता है। ये नाशुक्रा हर वक्त उसकी नेमतों की नाशुक्री करता रहता है। जितनी नेमतें इसको अता की, इसको तो हमने जो चमकती रोशन आंखें दी हैं, इसको बोलती जुबान बख्शी है, खूबसूरत चेहरा दिया है, कदे राना बख्शा है, इसको दिमाग दिया है, दिमागी कुव्वतें अता की हैं और इसको सुनने वाले कान दिए, इसकी जुबान पे जायके रख दिए, निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम तनफ्फुस क्या क्या नहीं से अता किया। लेकिन हर वक्त ये नाशुक्रा, नाशुक्री के कलेमात ही बोलता रहता है। मेरे पास ये भी नहीं, ये मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। देखिए इसके पास क्या क्या इसके मालिक ने अता किया है। तो ये हर वक्त नाशुक्री, और फिर जूं जूं हम क़यामत के करीब होते चले जा रहे हैं, नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है।